अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। दिस इज़ डॉक्टर सैयदा फामिया। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत भरपूर फरमाइश के ऊपर कि बहुत सारे लोग मैसेज करते थे, कमेंट करते थे कि ये जो कोविड-19 है, कोरोना की में अगर लेट से अगर कोई पेशेंट है जिसको ये बीमारी हुई है तो वो कैसी डाइट लें। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें हमारी कोशिश होगी कि आपको अवेयरनेस दें इस बीमारी से मुतल्लिक कि अगर कोरोना का शिकार हुए हैं आप तो उसके साथ आपने कैसी डाइट लेनी है। बहुत सारे पेशेंट्स जो डाइट कर रहे होते हैं, डायबिटिक हों या हाइपरटेंसिव हों, अगर उनको कोरोना हो जाए तो वो डाइट छोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो की कोशिश होगी हमारी कि आपको हम बता सकें कि किस तरह से आप रिकवरी भी करेंगे इस बीमारी से और डाइट भी कंटिन्यू रखेंगे। तो ये जो लेट्स से अगर एक बंदा है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, तो वो अगर कोरोना का शिकार हो जाता है तो उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं 2019 से अभी तक जो है सब कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये कि सिम्टम्स इसके जो है जैसे बुखार का हो जाना, जिस्म का टूटना, सर में दर्द होना, गला ख़राब हो जाना या चेस्ट कंजेशन वगैरह, इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को जो है हर 2 घंटे के बाद डाइट देनी होती है। उस डाइट में ऐसा है कि सॉफ्ट डाइट हम देंगे और सॉफ्ट डाइट में अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमने एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक करवाना है, जैसे खिचड़ी दे दी, जैसे ब्राउन ब्रेड वगैरह ऐड करवा दिया या फिर रस्क वगैरह, ये सब दलिया ऐड कर दिया, इस तरह की चीज़ें एग्जैक्टली यूज़ करते हैं। तो इससे हमने अवॉइड करवाना है एज़ कम्पेयर टू एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक करवाएं। यू शुड गो फॉर द मॉडरेट प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट, जिसमें जो है हम डाइट में पेशेंट की डाइट में अंडे दिलवा सकते हैं। 3 अंडे जो है नाश्ते में एटलीस्ट दिलवाएं उन्हें। ब्रॉथ्स ऐड करवाएं, चिकन का या मटन का, बॉन ब्रॉथ वगैरह, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेसिव एग्जैक्टली यखनी वगैरह ऐड करवाएं। पीनट बटर स्मूदी ऐड करवा सकते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल जूसेस वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। आप कहवाज वगैरह दें, अदरक का कहवा दे दें, दालचीनी का कहवा दे दें। और जो लोग फ्रूट जूसेस दे रहे होते हैं और ख़ासतौर पर डब्बे वाले, वो सब समझ रहे होते हैं कि मतलब एक्सेसिव फ्रूट जूसेस लेने से या सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह लेने से हमें विटामिन सी इंटेक हम ज़्यादा करें। ऐसा नहीं होता। जैसे आप विटामिन डी, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि विटामिन डी हमें इस तरीके से मिल रहा है कि हम धूप में बैठेंगे हमारी विटामिन डी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। जैसे दूध का ग्लास दिन में 1 से 2 लें तो हमारी कैल्शियम इंटेक पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह विटामिन सी के थ्रू आपको मिल रहा होता है। और बहुत सारे इसमें आ जाती बेरीज वगैरह आप ऐड करवा सकते हैं और डिफरेंट डाइट के सोर्सेज हैं जो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप स्पेसिफिकली अगर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है जिसकी शुगर भी कंट्रोल नहीं है तो वो कैसी डाइट डॉक्टर वसीम, ऐसा है कि कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। पर्सन जो है कॉम्प्लिकेशंस में चला जाता है, इवन डेथ की तरफ भी चला जाता है। तो वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है उसमें डायबिटीज़ आ जाती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, मोटापा आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाते हैं। तो इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर इंसुलिन लेवल्स का बेहतर रहना है। ठीक है, इंसुलिन लेवल बेहतर रहेंगे आपके, आप इन सिम्टम्स से, आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम हेल्दी कीटोजेनिक डाइट की तरफ जाते हैं जिसमें लो कार्ब आ जाते हैं, मॉडरेट प्रोटीन आ जाता है और हाई फैट आ जाता है। तो इन सब जब हम ये वाली डाइट फॉलो कर रहे होते हैं तो इसमें जो हमारा मेन कंसर्न न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेन कंसर्न हमारे 3 होते हैं, जैसे जिंक इनटेक करना, ठीक है, विटामिन सी लेना, विटामिन डी लेना। और ये हमें जो हम कीटोजेनिक डाइट दे रहे होते हैं उन सब उसमें ये सब सोर्सेज होते हैं जो आप हमें मिल रहे होते हैं। ठीक है। और जिंक का ये है कि जिंक आप जो है रिकमेंडेड अमाउंट में अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनसे कंसल्ट करके ले सकते हैं। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो रेड मीट आ जाता है। ठीक है, आप चीज़ और बटर के थ्रू ले सकते हैं। रेड मीट जो है आप यखनी की फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर विटामिन सी देखा जाए तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इसमें आप बेरीज का इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे बेल पेपर्स वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह हो गई, इस तरह के वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। और इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने खानों में इस दौरान करें, क्योंकि हल्दी जो है एंटी वायरल भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। और अगर विटामिन डी की बात करें तो वो सप्लीमेंट्स के थ्रू भी आपको मिल सकता है। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 दैट इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, आप अपने सप्लीमेंट्स में ऐड करें। या फिर जो डाइटरी सोर्सेज हैं वो उसके अंडा आ जाता है, आप अंडे से ले सकते हैं, मीट सोर्सेज के थ्रू ले सकते हैं। इन सोर्सेज के थ्रू जो है आप अपने ये न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कर सकते हैं।
ठीक हो गया। तो ये नहीं कि जो लोग विटामिन सी पूरा करने के लिए सिट्रस फ्रूट्स का कि इसी बहाने चलो ढेर सारे माल्टों का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीनी भी कंज्यूम कर लेते हैं, और वो ये समझ रहे होते हैं कि जैसे फ्रूट्स अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा विटामिन सी पूरा नहीं होगा। तो वो विटामिन सी वो सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली वो ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस आज की वीडियो में जो मुख्तसर जो बात हम कन्वे करना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना हुआ है या आप उस सिम्टम से गुजर रहे हैं या आप गुजार चुके हैं और अब बॉडी में वीकनेस है, तो आप हमारी इन बातों पे अमल करके अपने आप को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। हमने डाइट भी बता दी, सप्लीमेंट्स भी बता दिए। डॉक्टर वसीम, वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड कि स्ट्रेस लेवल इस कंडीशन में जो है हमें अपना बेहतर रखना है, बिकॉज आप इस पेंडेमिक में का शिकार हो जाते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल हाई हो जाते हैं जिसमें कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है, तो वो डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहा होता है। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप इस पेंडेमिक से लड़ नहीं सकते, इस कोविड की कंडीशन से लड़ नहीं सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए लॉन्ग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और साथ ही साथ 5 टाइम अगर प्रेयर्स आप रेगुलर इन अ डे आप अगर करें तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से आप रिकवर हो सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा हो गया कि ये वाली साइड भी जो है आपने लोगों से शेयर कर ली, और इंशाल्लाह ये जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है इसको जब आप काबू करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं कि आपकी जब तक शुगर कंट्रोल नहीं है ना, आपकी इम्यूनिटी सही काम नहीं करेगी, और जब कॉर्टिसोल है उसके लेवल्स ऊपर जाएंगे तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को छेड़ेंगे, वो उसके लेवल्स भी ऊपर जाएंगे। तो अगर आप भरपूर तरीके से अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ठीक करना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को हील करे, तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स का कंट्रोल होना और साथ साथ स्ट्रेस हार्मोन जो है, स्ट्रेस जो कॉर्टिसोल है उसके लेवल्स भी कंट्रोल होना वो बड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।